Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and important knowledge. This is the series on mathematics of class 7th. आज हमारा लेक्चर या चैप्टर चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड किया है, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है और किस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखेंगे कि एक टर्म क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किस तरह से बनते हैं और टर्म्स हम बना के कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट है 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा x। ये क्या बन जाएगा, जब x 2 बार मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है x स्क्वायर। जब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब है 2 स्क्वायर। 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है 3 स्क्वायर। कोई भी टर्म अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा उसको पावर क्या चढ़ जाता है, 2। इसी तरह अगर 3 बार होगा कोई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 कितनी बार है, 3 बार। इसी तरह 2 कितनी बार, अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा ये हो गया 2 रेज़ पावर 3। जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना रेज़्ड पावर आ जाता है। यहाँ पे x कितनी बार मल्टीप्लाई था, 2 बार, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। तो टर्म क्या बन जाएगी टोटल, 4x स्क्वायर। अगर दूसरी टर्म है 2xy, इसको हमने बनाया 2 को मल्टीप्लाई किया x, फिर x को मल्टीप्लाई किया y, ये बन जाएगा 2xy। फिर हम इनको क्या करते हैं, या तो ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था इनके बीच क्या रखना है, 4x स्क्वायर के बीच अगर हम प्लस रखेंगे 2xy तो ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह 4x स्क्वायर इनके बीच माइनस भी रख सकते हो, 2xy लिखेंगे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। यहाँ पे जो 4x स्क्वायर है इसको एक टर्म बोला जाता है और 2xy जो है इसको दूसरी टर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इन्हीं को टर्म्स बोला जाता है। लेकिन ये टर्म हमने कैसे बनाई, ये अलग से हमने बनाई। 4x स्क्वायर को हमने कैसे बनाया, 4xx, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर बन गया। फिर हमने 2xy को बनाया, कैसे बनाया, 2 को मल्टीप्लाई किया x से, x को मल्टीप्लाई किया y से, यहाँ पे बन गया 2xy। फिर इन दो टर्म्स को हमने क्या किया, ऐड कैसे किया हमने, बीच में लिखा प्लस और माइनस। हम आप बोलोगे कि माइनस की वजह से भी ऐड है, ये मैं आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो आइए फिर देखते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि क्या होता है एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। Parts of an expression which are formed separately first and then added are known as term। जैसे कि मैंने पहले बनाया था 4x स्क्वायर, ये मैंने कैसे बनाया था, 4 को मल्टीप्लाई किया x, फिर दूसरा x मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 4x स्क्वायर। फिर मैंने 2xy बना दिया, ये मैंने कैसे बनाया, 2 को मल्टीप्लाई किया x, x को मल्टीप्लाई किया y, ये बन गया 2xy। फिर इन दो टर्म्स के बीच मैंने क्या लिखा, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड की वजह मैं बीच में माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, उसी को ऐड बोला जाता है। तो यही टर्म्स कहलाते हैं। 4x स्क्वायर एक टर्म है, 2xy एक टर्म है, ये मैंने अभी भी समझाया था। यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x एक टर्म है, 4 एक टर्म है, इनके बीच क्या है, प्लस है, तो बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 7x स्क्वायर एक टर्म है, ये हमने कैसे बनाया होगा, 7x स्क्वायर, 7 को मल्टीप्लाई किया होगा x, फिर दूसरा x मल्टीप्लाई होगा, वो बन गया 7x स्क्वायर। फिर 2y है, 2y हमने कैसे बनाया होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई y, ये बन गया 2y, बीच में प्लस रखा, बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तीसरी एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर हमने कैसे बनाया होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। फिर उसके बाद 3xy है, ये हमने कैसे बनाया होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y, लेकिन ये -3xy, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो -3 यहाँ पे लिखना है। तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा 4x स्क्वायर, इसको ऐड करना है। ऐड मतलब प्लस, जैसे कि हम 4th 5th 1st 2nd में पढ़ते हैं, ऐड का मतलब क्या है, प्लस। फिर हमने दूसरी टर्म क्या लिखनी है, -3xy। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 टर्म्स है, कौन सी, एक टर्म है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है -3xy। फिर इनको ऐड करना है, प्लस और ब्रैकेट में लिखना है माइनस। जब हम फिर शॉर्टकट में लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस इंटू माइनस का मतलब होता है माइनस, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का मतलब है -3xy, इसीलिए खाली यहाँ पे माइनस है। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया, इसको भी हमने ऐड किया है,
इसको भी हमने ऐड किया है। फिर से मैं समझाता हूँ। 4x² कैसे बना दिया, 4 को मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स। और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म में आपको यहाँ पे याद रखना है -3xy है, -3xy। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये इस तरह से हमने बना दिया। 4x को अलग से बना दिया, -3x को अलग से बना दिया। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का मतलब क्या है, प्लस रखना है बीच में। 4x² अब प्लस रखेंगे बीच में। और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है -3xy। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं। प्लस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस। तो ये शॉर्टकट में हम लिखेंगे 4x²। अब प्लस इंटू, इंटू का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे इंटू हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस का मतलब आएगा माइनस। तो शॉर्टकट में अब एक ही सिंबल लिखनी है, प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखने हैं, सिर्फ माइनस लिखना है। क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस का मतलब माइनस है। 3xy तो आ गई ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक ही सिंबल हमने लिखी, लेकिन एक्चुअल में हमने इनको क्या किया, यहाँ पे भी हमने इनको ऐड किया था। 4x² को ऐड किसके साथ किया, -3xy के साथ। तो यहाँ पे आ गया 4x² -3xy। तो अब हमें शॉर्ट में क्या रखना है याद, हम टर्म्स को क्या करते हैं, हम सिंपली टर्म्स को ऐड करते हैं, सिर्फ प्लस रखना है। अगर माइनस वाली भी टर्म होगी वो ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी फिर माइनस बन जाती है। वही मैंने लास्ट पे लिखा कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। अब हमें प्लस माइनस भी याद नहीं रखना है, अब हमें सिंपली क्या याद रखना है कि हम टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। अगर दूसरे एक्सप्रेशन, अगर दूसरा टर्म माइनस में होगा तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे इस तरह प्लस, फिर ये भी लास्ट पे माइनस बन जाता है। इनको बोला जाता है, ये टर्म्स में आपको समझाना था। अब इन्हीं टर्म्स के फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सप्रेशन थी 4x², 3xy। इसमें एक टर्म है 4x², दूसरी टर्म है 3xy। अब इन्हीं टर्म्स के हमें क्या देखने हैं, फैक्टर्स। मैंने आपको समझाया था 4x² को मैंने कैसे बनाया था, 4 को मल्टीप्लाई किया x, फिर दूसरा x मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3xy को हमने कैसे बनाया होगा, 3 को मल्टीप्लाई किया होगा x को मल्टीप्लाई किया होगा y, तो ये बन गया 3xy। तो ये तीनों बन गए फैक्टर्स। क्या बन गए, फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स बन गए, 4x² के। इसी तरह 3xy किस किस से बना है, 3 से, x से, y से, इनको मल्टीप्लाई करके 3xy बन गया। तो 3 बन गया फैक्टर 3xy का, x भी बन गया फैक्टर 3xy का, और y भी बन गया फैक्टर किसका, 3xy का। जिससे बना होगा, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और बना दिया, वही इनके फैक्टर्स बन जाते हैं। ये मैं इस तरह से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। और इसी तरह हम क्या बोलेंगे, 20 को हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हम बोलेंगे 2 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है। अब हम इसी तरह 20 को हमने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 5 भी इसका फैक्टर बन गया, 4 भी इसका फैक्टर बन गया, क्योंकि 5 4 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। इसी तरह हमने 4x² को कैसे लिखा, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये 4 भी इसका फैक्टर बन गया, x भी इसका फैक्टर बन गया, x भी इसका फैक्टर बन गया। 20 का फैक्टर 2 है, इसका मतलब जब 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिवाइड बराबर हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इसी तरह यहाँ पे भी 4x² जिन जिन से बना होगा, जिनका प्रोडक्ट होगा, वही इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई टर्म है 7x²y, तो 7x² हमने कैसे बनाया होगा, 7 को मल्टीप्लाई किया होगा x, फिर दूसरा x बन गया x², फिर y किया होगा मल्टीप्लाई। तो ये सारे क्या बन गए, फैक्टर्स किसके, 7x²y के। 7 भी इसका फैक्टर बन गया, x भी इसका फैक्टर बन, दूसरा x भी इसका फैक्टर बन गया, y भी इसका फैक्टर बन गया। सिंपली क्या करना है, इनको खोलना है, 7x²y को खोलना है। जो जो इसमें होगा, 7 है, x है, y है, ये सारे इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन है 4x² - 3xy। इसमें कितने टर्म्स है, एक है टर्म 4x², दूसरी टर्म क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस भी साथ लेना है, -3xy दूसरी टर्म है। अब हम देखेंगे पहली टर्म जो ये 4x² है, ये किससे बना होगा, हमने 4 से x से
तभी तो 4x² बन जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 भी इसका फैक्टर है और x भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो वी कैन से दैट 4x एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ 4x²। तो एट लास्ट हम क्या बोलेंगे, जो ये 4x² है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये कैसे बन जाती है, फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाती है एक टर्म। तो इसके फैक्टर क्या है, 4 है, x है, x है। इनको हम बीच में क्या रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके बन जाएगा 4x²। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम टर्म कैसे बनाते हैं, जब इसी के फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, जिस से बना है 4x² किससे बना है, 4 से, x से, x से, ये इसके क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स। तो जब हम फैक्टर्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाती है, एक टर्म बन जाती है। तो हम क्या याद रखेंगे, फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म बन जाती है। तो टर्म के अगर फैक्टर्स निकालने होंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे प्रोडक्ट किस किस चीज़ का किया गया है। यहाँ पे एक ट्री डायग्राम है, आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² - 3xy। तो एक टर्म है 4x², दूसरी टर्म है -3xy। 4x² किस किस से बना है, 4 से बना है, x से बना है, x से बना है। तो ये तीनों इसके क्या बन गए, ये तीनों इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह है -3xy। -3xy किस किस से बना है, किसका प्रोडक्ट है, -3 का, x का प्रोडक्ट, y का प्रोडक्ट। बीच में जब प्रोडक्ट रखेंगे तो ये बन जाएगा -3xy। तो 3 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, y भी इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर, -3xy का। इसी तरह 5xy + 10, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, एक है 5xy, दूसरी है 10। तो 5xy किस किस से बना है, 5 को मल्टीप्लाई किया x से, x को मल्टीप्लाई किया y से, तो ये बन गए 3 फैक्टर्स किसके, 5xy के। तो इस तरह से आप फैक्टर्स बना सकते हो। अब हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अभी मैं आपको टर्म्स समझा रहा था कि टर्म्स हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 4xy एक टर्म, दूसरी टर्म है मेरे पास 3xy। अगर मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, क्या यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, 4 है। इसको कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है इसको। ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। उसके बाद तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 4x और y इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ के अगर फैक्टर निकालने होंगे, 3 को मल्टीप्लाई क्या है, x को मल्टीप्लाई क्या है, y है। तो इस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को छोड़ना है, यानी कि इस कांस्टेंट वाले पोर्शन को छोड़ना है। फिर देखना है हमें जो ये वेरिएबल वाला पोर्शन है, यानी कि इनको बोलते हैं अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। क्या, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अलजेब्रिक फैक्टर्स। अलजेब्रिक फैक्टर्स, इनको भी अलजेब्रिक फैक्टर्स बोला जाता है। यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। जब ये सेम होगा तो इनको बोला जाता है लाइक टर्म्स। इनको क्या बोला जाता है, लाइक टर्म्स। अगर ये सेम नहीं होंगे तो इनको बोला जाता है अनलाइक टर्म्स। इनको क्या बोला जाएगा, अनलाइक टर्म्स। हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जब अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होंगे तो लाइक टर्म्स है, अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होंगे तो अनलाइक टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2xy - 3x या 5xy है। यहाँ पे देखिए xy, तो ये क्या बन गया, सेम। 2 डिफरेंट है, 5 अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट डिफरेंट भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल वाला पार्ट जब सेम होगा तो उनको लाइक टर्म्स बोला जाता है। अगर हमारे पास क्या होगा 5xy, यहाँ पे होगा 5y², यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन xy डिफरेंट है। यहाँ पे y² है, यहाँ पे xy है, तो इनको बोला जाएगा अनलाइक टर्म्स। क्योंकि जो अलजेब्रिक फैक्टर्स है या जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो क्या है, वो है डिफरेंट। वो क्या है, डिफरेंट। तब जाके इनको अनलाइक बोला जाएगा, तब जाके इनको अनलाइक बोला जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे 2xy और 3x, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे xy है, तो ये क्या बन गए, ये बन गए अनलाइक टर्म्स।
ये जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा यानी कि जो ABCD या XYZ होगा, ये वाला पोर्शन जब सेम होगा तब क्या होंगे, तब लाइक टर्म्स होंगे। अगर ये कोफिशिएंट ये न्यूमेरिकल पार्ट डिफरेंट भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होप आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ आया होगा। 2-3 एग्जांपल फिर से देता हूँ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के। 3x² 4x², ये लाइक टर्म है क्योंकि x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है। 4x² यहाँ पे 7x², यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, ये है लाइक टर्म्स। अगर इसी तरह से 4x होगा, यहाँ पे होगा 4y, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये होगी अनलाइक टर्म्स। जो क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।